है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। वृंदावन से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां लिव इन में रह रहे एक युवक ने अपनी पार्टनर की हत्या कर खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी। मामला वृंदावन की दुर्गापुरम कॉलोनी का है, जहां करीब 2 साल से साथ रह रहे युवक युवती के बीच शुक्रवार देर रात किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने पहले युवती का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, उसके बाद खुद फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। मृतक युवती की पहचान 28 वर्षीय राधिका के रूप में हुई है, जो अलीगढ़ की रहने वाली थी। उसकी शादी कुछ वर्ष पहले हुई थी, लेकिन वह अपने पति से अलग रह रही थी। इसी दौरान उसकी नज़दीक यहाँ तरौली निवासी 30 वर्षीय सुभाष से बढ़ी और दोनों साथ रहने लगे। राधिका एक रेडीमेड गारमेंट की दुकान में काम करती थी और दुर्गापुरम में किराए के मकान में रह रही थी। सुभाष भी करीब 2 वर्षों से उसके साथ रह रहा था। हालांकि वर्तमान में वह बेरोजगार बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 28 अप्रैल को युवती ने युवक के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसके चलते दोनों के बीच तनाव बना हुआ था। घटना का खुलासा तब हुआ जब राधिका की बहन ने उसे फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद पड़ोसियों को सूचना दी गई। पड़ोसी जब मौके पर पहुंचे तो दरवाज़ा अंदर से बंद मिला। खिड़की से झांक कर देखा तो दोनों के शव कमरे में पड़े थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर दोनों शवों को बाहर निकाला और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी है। कहाँ रहती हो? यहीं पानीघाट। क्या हुआ है? हम अभी शॉप से आए तो हमने यहाँ पे देखा कि एक लड़की और 3 लड़के खड़े थे तो बाइक पे। तो हम जैसे ही अंदर आए तो बोले कि तुम यहीं रहते हो? हमने कहा हम नहीं रहते हैं। तो इतने वो लड़की आगे बोली तू तो ये ना जो सन्यासी पर रहती हो? हमने कहा हाँ हम वही है। तो बोली तुम्हें पता है राधिका गेट नहीं खोल रही है? हमने कहा क्या हो गया? पता नहीं सुबह से गेट नहीं खोल रही। हम सुबह के गए तो वो जंगले से खिड़की से झांक रहे थे तो बोले कि कुछ हो गया है। तो वो ऐसे करके पुलिस को फिर बोले कि पुलिस को कॉल करते हैं, ताऊ भैया को, माता जी को कॉल करते हैं। उन्होंने किया भी था पर फिर वो लोग चले गए। वो बोले कि जब पुलिस आएगी तभी आएंगे। तो हम अकेले थे, इस वजह से हमने फिर पुलिस को फोन कर दिया। अभी कोई नहीं आया? वो लड़के कहाँ है? लड़के वो दोबारा आ तो गए बाइक पे। आ गए। ये कब से रह रही थी रात का? ये तो बहुत पहले से रह रही है, हमसे भी पहले। हाँ, मैं तो यहीं गया। और ये लड़का कौन है? ये हमें नहीं पता ये लड़का कौन है, लेकिन इसके पास ये की नहीं पता नहीं कौन कौन है। रात का करती क्या? कुछ नहीं करती। यही रहती है कुछ नहीं? हमने तो कभी कुछ काम करती नहीं देखी। कोई और भी लड़के वगैरह आते थे? पता नहीं, जो भी आता रात को ही आता, दिन को कोई नहीं रहता इसके पास। कोई नहीं आता। और यही रहती थी हमेशा? हाँ। व्यवहार कैसा था? लोगों से कोई बातचीत करती? व्यवहार ऐसा था, एक बार झगड़ा हमारा भी हो गया था। हमने इसके खिलाफ केस भी किया था, क्योंकि हमारे बच्चे अकेले रहते हैं और ये हमारे बच्चों से गेट वेट खुलवाती, चीज मंगाती। एक दिन बच्चों से बोली कि तू बाहर आ, तुझे आग लगाती हूँ। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, ये ताऊ भैया की वाइफ भी थी उस टाइम यहाँ पे। तो मैंने कहा कि तू तेरी इतनी हिम्मत कैसे होगी मेरे बच्चे से पीछे से? तो ये फिर ऐसे ही मेरे से भी गाली वाली देने लगी। तो ऐसे ही फिर लड़ाई भी हो गई। फिर एक भैया ने बीच में चापलक किया। कितनी उम्र होगी? उम्र का आइडिया नहीं लगा सकते हैं, 30 से ऊपर ही होगा। हाँ। देखिए, दुर्गापुरम ये मोहल्ला पड़ता है थाना वृंदावन में। आज एक सूचना मिली थी कि किसी ने सुसाइड किया है कमरे में। इस सूचना पर यहाँ पे वृंदावन की पुलिस और 112 की पुलिस यहाँ पहुंची। अंदर से कमरा बंद था तो इसमें फॉरेंसिक की टीम को बुलाया गया। फॉरेंसिक की टीम के द्वारा यहाँ पे आकर के पूरा मुआयना किया गया और उसका दरवाज़ा तोड़ करके अंदर गए तो देखा तो एक लड़का ऊपर लटका हुआ था और एक नीचे बेड पड़ा हुआ है। वहाँ पर उस पर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसके के गले पर निशान थे। प्रथम दृष्टा इसमें ये सामने आया है कि ये लड़का पहले से ही लड़की से इसके संबंध थे और ये इसके भाई ने भी तस्दीक किया। इसके भाई यहाँ पर आ गए थे जो बुआ के लड़के, तो उन्होंने भी ये बताया कि इससे पहले से इसके संबंध थे। और इसकी डेड बॉडी ऊपर से इसको उतारा गया है और डेड बॉडी जो नीचे पड़ी हुई है उसका महिला कांस्टेबल, महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा देखभाल करके इसको पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से भेजा जा रहा है। क्या लगता है कि लड़की? हाँ, लड़की के संबंध में ये पता लगता है कि लड़की की हत्या इसके द्वारा की गई है, फिर इसने सुसाइड किया है। या गला दबाकर या कोई और भी चोट? अब ये इस संबंध में तो गले पर निशान पाए गए हैं और हो सकता है कि गले दबा के किया हो, जैसे भी वो पोस्टमार्टम से ही क्लियर हो पाएगा।